हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार और देख रहे हैं ऑफिशियल पंकज कुमार पे। और आज का जो सब्जेक्ट है आपका 9th क्लास साइंस है। यानी जो 9th क्लास साइंस का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, वह स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 1। और यह चैप्टर में सिर्फ आपको समझना है, कोई चीज़ रटना नहीं है। रटने से कुछ नहीं होता है, आज रटिएगा कल ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप साइंस को समझिएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। साइंस को आप रियल लाइफ से जोड़िए। जो आप दैनिक जीवन में 24 घंटा के आवर में काम करते हैं वही साइंस है। उसको आप रियल लाइफ से जोड़ दीजिएगा साइंस को, तो आप क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा समझने फिर होता है, समझिए इसको। और इजी समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, साइंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ समझना है। समझ गए तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करवाएंगे इस वीडियो में, और ऑब्जेक्टिव आपको फुल में फुल आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस में क्या है। देखिए, साइंस जो है पहले सबसे पहले पदार्थ। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ, देखिए यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले, देखिए कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है क्या है। तो पदार्थ आखिर होता क्या है इसको समझेंगे पहले। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है उसको समझेंगे। इस जब चैप्टर में सारा कुछ समझना है तो आप अकेले में बैठ जाइए, कॉपी कलम लेके। हो सके तो आप नोट्स को PDF उतारिए, नहीं तो आपको PDF फ्री और नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आगे चलते हैं पदार्थ में। पदार्थ होता है एक्चुअली क्या, देखिए पदार्थ जो होता है समझिएगा यहाँ पर, पदार्थ की सबसे पहले 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था, इसको समझिए, बहुत इजी है। ये जितना देख रहे हैं ना, लगता हुआ बोर्ड टाइप का लगता हुआ, लेकिन बहुत इजी है, समझिए। आगे इसका और डीप से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, इसको समझिए। इसका PDF भी आपको जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको उतारना नहीं पड़ेगा, तो समझिए इससे। तो पदार्थ की सबसे पहले 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है समझिएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका ठोस, दूसरा क्या हो गया द्रव, तीसरा क्या हो गया गैस। आप सबसे पहले समझिए ठोस होता क्या है। ठोस, ठोस का माने क्या होता है। देखिए ठोस, देखिए 2 चीज़ आप समझिएगा। ठोस का माने क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर देखिए ठोस का मतलब क्या होता है। ठोस उसे कहेंगे हम लोग, ठोस उसे कहेंगे 2 चीज़ से लेकर। एक तो मान लीजिए आकार, क्या मान लेंगे आकार। एक मान लेंगे हम लोग आयतन, क्या मान लेंगे आयतन। 2 चीज़ अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपका यह जो पदार्थ का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। आकार क्या है और आयतन क्या है। आकार का मतलब मान लीजिए, समझाते हैं, समझिए यहाँ पर देखिए आकार क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक हम बना दिए इस टाइप का बॉक्स बना दिए। ठीक है, ये बॉक्स बना दिए इस प्रकार का। ये जो बॉक्स है ये आकार कैसा है, वर्गाकार का है। यही मेरा क्या होगा, एक आकार बन गया। ठीक है, यह मेरा क्या होगा वर्ग आकार का है। इसमें पूरा हम भर देते हैं अंदर से। ठीक है, खाली नहीं रखेंगे। तो यह क्या कहलाएगा आपका ठोस कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर में कोई जगह नहीं है। यह वर्ग जो बना है इसके अंदर में कोई जगह नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका ठोस हो गया। समझिएगा इसको, सिर्फ समझने में ही है, समझिएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझिए इसको। तो यह मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का ठोस हो गया। उसके बाद जो कहा गया है कि आयतन क्या है। देखिए आयतन, इसके अंदर में कितना जगह है, किसके अंदर में समझिएगा। यहाँ पर आयतन में जैसे एक डिब्बा बनाई थी यहाँ वर्गाकार का, इसके अंदर में कितना जगह है उसको ही आयतन कहा जाता है। कितना जगह है, ठीक है, समझिएगा। कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर परिभाषा ही पूछ दिया जाएगा यहाँ पर कि ठोस किससे कहते हैं। तो आपको 2 ही मीनिंग याद रखना है, सारे में 2 ही मीनिंग याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। और आपको पता होगा निश्चित और अनिश्चित किससे कहते हैं। निश्चित और अनिश्चित किससे कहते हैं। निश्चित का मतलब यही होता है, निश्चित का मतलब होता है परमानेंटली, जो कभी मान लीजिए किसी का सरकारी जॉब लग जाता है तो वह कभी हट सकता है क्या, नहीं, उसको कहते हैं निश्चित। जो कि कभी हट नहीं सकता है, अस्थाई हो गया वो, परमानेंटली हो गया वो, उसको कहते हैं निश्चित। ठीक है, और कह सकते हैं हम लोग अनिश्चित किसे कह सकते हैं। अनिश्चित में कह सकते हैं जैसे कि प्राइवेट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब को अनिश्चित कह सकते हैं। ठीक, कैसे, प्राइवेट जॉब में कि किसी भी काम अगर काम नहीं रहा तो प्राइवेट जॉब से आपको हटा दिया जाएगा। तो वहाँ एक प्रकार का क्या हो गया आपका अनिश्चित, क्या हो गया
अनिश्चित। यहाँ तक मुझे अनिश्चित आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर अनिश्चित है ना, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये निश्चित है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, अनिश्चित। तो अनिश्चित का मतलब वो यही होता है प्राइवेट जॉब, यानी कि वहाँ क्या अस्थाई है, क्या है, अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। तो समझिएगा इस वर्ड को आप। देखिए तो सबसे पहले ठोस क्या है, ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, आकार भी निश्चित हो और आयतन भी क्या हो, निश्चित हो। देखिए आकार इसलिए निश्चित होता है, देखिए आप समझिएगा, समझिए इसमें, अगर हम मान लीजिए बॉक्स को थोड़ा सा जितना भी समझा रहा हूँ ना मैं ना, तो आपको एक एक तो वर्ड समझिएगा। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को अगर हम रख देते हैं कहाँ, बाल्टी में, एक बाल्टी इस तरह बना लेते हैं छोटा वाला, ठीक है, एक बाल्टी में रख देते हैं, ठीक है, इस बाल्टी में रखेंगे तो क्या ये बॉक्स जो बना मेरा, हम बनाए हैं बॉक्स, ठोस का बॉक्स जो बना है, यह इसका आकार ले लेगा इसमें रखेंगे तो नहीं लेगा। देखिए अगर इस बॉक्स को हम इस तरह करके रख देंगे यहाँ पर करके, तो ये ले लेगा, नहीं ले, यहाँ पर खाली बुझाएगा, यहाँ पर खाली बुझाएगा, तो यह बाल्टी का आकार कभी नहीं लेगा, बाल्टी का आकार कभी नहीं लेगा यह, क्योंकि यह ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर ठोस को हम किसी चीज़ में डालते हैं तो उसका आकार नहीं ले पाता है। अगर हम मान लीजिए ये क्या वर्गाकार का एक बॉक्स बनाया है, इसको हम ड्राम में रख देंगे तो क्या ड्राम का आकार ले लेगा, क्या ड्राम का आकार बन जैसा बन जाएगा, नहीं बन पाएगा कभी, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठोस का जो है ना आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। कोई बहाव नहीं होता, बहाव का मतलब हो गया बहना, जैसे बह रहा है ना, तो यह बहाव नहीं होगा। क्यों, ठोस मान लीजिए क्या है, वर्गाकार अगर ठोस है, ये बहेगा कभी, ये नहीं कभी बहेगा। ठोस कभी पत्थर वगैरह बहता है क्या, नहीं बहता है। तो कोई दिक्कत इसमें, ठोस में किसी को दिक्कत नहीं हुआ। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन आगे में करेंगे, ठीक है। ये आपको सब डेमो चल रहा है थोड़ा सा, मतलब कि इसका प्रकार बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसमें, अब चलते हैं हम लोग, देखिए द्रव में। द्रव क्या है समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ से बेस समझिएगा। इसका अब आपको बताए तो दो ही चीज़, एक आकार लेना है आपको, एक लेना है आपको आयतन, दो ही चीज़ लेना है आपको परिभाषा में। इसका परिभाषा आपको बता दिए तो वो पूछ देगा आपको ठोस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ठोस को हम किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वह उसका आकार नहीं ले पाएगा। वह अगर हम ठोस को ड्राम में डालेंगे तो वह ड्राम नहीं बन जाएगा, ड्राम का आकार नहीं ले पाएगा। बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार नहीं ले पाएगा। इसलिए वह ठोस क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। इसको अगर इसका आकार हम, आप समझिए द्रव को, ठीक है। द्रव क्या है समझिए इसको, बहुत इजी है द्रव। द्रव देखिए दो प्रकार का द्रव होता है। एक द्रव का मतलब देखिए, ये द्रव जो लिखा गया है यह है पानी वाला द्रव। ये क्या है, पानी वाला द्रव जो बहता है, जो बहता है, जिसके पास बहने का गुण रहता है, ये द्रव है, ठीक है। और एक ऐसा द्रव होता है जिसको पदार्थ भी कहते हैं। देखिए एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ। इसमें आधा ब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ भी कहते हैं। तीजा वाला द्रव नहीं है इसमें, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं, देखिए द्रव किससे कहते हैं, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसको समझिए, इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होता है, बोलेगा द्रव का आकार जो होता है, पानी जो बहता है, द्रव माने क्या, जितना भी बहने वाला पदार्थ है, आप दूध ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, जितना भी बहने वाला पदार्थ होता है सब क्या है, द्रव्य, क्या है, द्रव्य है, ठीक है। अब इसका अचानक बोला गया कि इसमें जो होता है कि इसका आकार निश्चित नहीं है। आकार क्या है, निश्चित नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता है उसको समझिए, सिर्फ रटने से नहीं होगा, आप समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आखिर द्रव का आकार निश्चित क्यों नहीं हुआ। अब मान लीजिए एक गिलास पानी लीजिए, समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, आप ये एक गिलास यहाँ पानी लीजिए, ठीक है। एक गिलास आप पानी लीजिए, इस गिलास वाले पानी को आप एक लोटा में डाल दीजिए। मान लीजिए एक बाल्टी बना लेते हैं, ठीक है। एक बाल्टी बना लीजिए आप इस टाइप का, इसका वाला पानी इसमें डाल दीजिए, आप इसका वाला पानी इसमें डाल दीजिए, तो यह बाल्टी का आकार ले लेगा।
ये जो द्रव है ना, ये द्रव जो पानी है, अगर इसको हम गिलास से किस में डाल देंगे, बाल्टी में डाल देंगे, तो ये बाल्टी का आकार ले लेगा। फिर से देखिए दूसरा एग्जांपल, अगर यह मान लीजिए आपका एक लोटा है, ये लोटा है, ठीक है, लोटा में पानी है, इस लोटा वाला पानी में, तो लोटा में पानी है तो लोटा का आकार का पानी है कि नहीं है, समझिएगा। अगर लोटा में पानी है तो यह लोटा के आकार का पानी है। अगर इस पानी को हम गिलास में डाल देंगे तो ये किसका आकार लेगा, गिलास का आकार हो जाएगा ये। तो गिलास में पानी डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा। अगर इसको हम बोतल में डालेंगे, किस में डालेंगे, बोतल में डालेंगे, तो बोतल में डालेंगे तो यह बोतल का आकार ले लेगा। तो पानी के देखते हैं, इसमें डालते हैं तो इसका आकार लेता है, इसमें डालते हैं तो इसका आकार लेता है। तो पानी का कोई निश्चित आकार नहीं मिलता है। जिसमें पानी को आप डालिएगा, जिसमें आप द्रव को डालिएगा, वह उसी का आकार ले लेगा, यह निश्चित नहीं है। इसलिए कहते हैं द्रव का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, अब कहा गया है आयतन जो होता है निश्चित होता है। देखिए आकार तो निश्चित नहीं हुआ, ठीक है, आप ऐसे समझो कि दूसरे को समझा सको, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन क्यों, हम बोले थे कि एक लोटा यहाँ पानी लीजिए, ठीक है, आयतन समझिए। अब एक लोटा पानी लिए यहाँ पर, जब एक लोटा पानी लेते हैं तो इस पानी को हम गिलास में डालते हैं। इस पानी को कहाँ डालते हैं, गिलास में डाल दिया। क्या इस लोटा का पानी अगर गिलास में डालेंगे तो इसका क्या पानी घट जाएगा, नहीं घटेगा। लोटा का अगर पानी हम गिलास में डालेंगे तो घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्योंकि इसके अंदर में कितना जगह है वो एक्सेप्ट कर लेगा। हम क्या बताएं, आयतन क्या है, इस लोटा के अंदर में कितना जगह है उसको ही तो कहते हैं आयतन। तो यह पानी जो है इससे लोटा से अगर गिलास में डालते हैं हम तो पानी घटता है क्या, नहीं घटेगा। तो इससे भी समझ सकते हैं कि अगर लोटा से हम गिलास में डालेंगे पानी को तो पानी घटने वाला नहीं है। इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। द्रव का आकार क्या हो गया, अनिश्चित, और आयतन क्या हो गया, निश्चित। देखिए ठोस पढ़ लिए, द्रव पढ़ लिए, अब गैस देखते हैं। ये देखिए इसमें द्रव में एक और पॉइंट है, बहाव। बहाव का मतलब जैसे कि पानी तो बहने का वाला गुण होता है, तो इसलिए थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर होता है, द्रव जो होता है बहता है, तो थर्ड पॉइंट तो अपने आप समझ सकते हैं कि इसमें बहने का गुण होता है, ठीक है। अब आगे की ओर देखिए गैस। गैस क्या है समझिए इस बात को आप। गैस का आकार भी क्या होता है, गैस का जो आकार होता है वो क्या होता है आपका। तो देखिए गैस जो होता है इसका आकार अगर माने हम तो इसका आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर इसके हम आकार की बात करें, मान लीजिए आप एक छोटा वाला गैस सिलेंडर मान लीजिए, ठीक है, एक बड़ा वाला मान लीजिए तो पूरा, ठीक है। अगर इसमें गैस है आपका, किसमें, अगर छोटा वाला सिलेंडर में गैस है, ठीक है, तो इसमें अगर डालेंगे तो बड़ा वाला का आकार लेगा यह, चाहे 100 ग्राम गैस है चाहे 1 kg गैस है। अगर इसमें छोटा वाला गैस सिलेंडर से बड़े वाले गैस सिलेंडर में डालेंगे तो यह इसका आकार ले लेगा। अगर इस गैस को आप ना 1 kg सिलेंडर वाला में डालिए तो इसका आकार ले लेगा यह, ठीक है। अगर 100 ग्राम गैस है, आपको समझिए दूसरा एग्जांपल से, मान लीजिए एक कमरा है इस प्रकार का, ठीक है, एक कमरा है इस तरह का, ठीक है, इस प्रकार कमरा है। अगर इसमें आप थोड़ा सा गैस डालेंगे तो पूरा का पूरा कमरा क्या होगा, भर जाएगा, क्या होगा, भर जाएगा। आप 100 ग्राम गैस मान लीजिए इस सिलेंडर में क्या है, इस सिलेंडर में 100 ग्राम गैस है, तो सिलेंडर का आकार क्या है, गैस, चारों तरफ गैस, यहाँ पर चारों तरफ दीवार में लगा हुआ है, तो ये सिलेंडर आकार का गैस है। अगर इस सिलेंडर आकार का गैस से अगर कमरा में भेज देते हैं, रूम में भेज देती है, तो रूम का आकार ले लेगा। तो गैस का क्या है, आकार क्या है, और निश्चित है। गैस का आकार क्या है, और निश्चित है, ठीक है। गैस को आप जिसमें डालिएगा वह उसी का आकार ले लेगा। गैस को आप जिस चीज़ में डाल सकते हैं, जिस पदार्थ में डालिएगा वो उसका आकार ले लेगा। तो गैस का क्या है, आकार अनिश्चित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए,
अब कहता है आयतन। आयतन भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। कैसे? अब मान लीजिए ऐसे भी समझ सकते हैं शॉर्टकट में। एक सिलेंडर मान लीजिए, छोटा वाला सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। अगर इसमें छोटा वाला है, इसमें बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला से अगर सिलेंडर से हम गैस इसमें डालते हैं, जब डालते समय देखिएगा थोड़ा सा गैस निकल जाता है डालते समय, या फिर डालते समय क्या होता है, थोड़ा सा गैस निकल जाता है, ठीक है। तो इस तहत भी समझ सकते हैं कि इसका जो गैस का जो आपका आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। गैस डालते समय उसकी प्रक्रिया जो होती है, गैस थोड़ा सा निकलती है, तो उसकी आयतन में कमी होती है। क्या होती है? आयतन में कमी होती है। तो कह सकते हैं गैस का जो आयतन होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इसमें बहाव का गुण होता है। देखिए गैस में भी क्या होता है, बहता है। गैस आपको देखे होंगे कि जब गैस डाला जाता है तो इसमें बहने का गुण होता है। इस टाइप का बहता है, बह के फिर उड़ जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसमें भी बहने का गुण होता है। तो एक का कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए। आप अगर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस पर तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। रियल लाइफ से जोड़िए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। आप क्या कहता है, देखिए यहाँ कहा क्या है, 5वां पॉइंट जो ठोस में 5वां पॉइंट है, इसके कण जो अत्यंत पास होते हैं। मान लीजिए ठोस है, अभी बताए ना, इसके कण अंदर में कण है, इस टाइप का कण है, ठीक है, बहुत पास में होगा। इसका कण जो होगा बहुत पास में होगा। जो ठोस का कण होगा वह क्या होगा, अत्यंत पास में होते हैं। और जो द्रव का कण होगा, इस मान लीजिए द्रव का कण बना देते, इस टाइप का द्रव का कण हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्रव का जो कण होगा बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त का मतलब खाली स्थान होता है। देखिए इस समय खाली स्थान है, इस समय खाली स्थान है, इस समय खाली स्थान है। तो ये बीच में द्रव में क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इसमें द्रव में। और गैस की बात करें तो कणों में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, बहुत में द्रव की तुलना में ज़्यादा होता है। गैस अगर बना लेते हैं इस तरह पर, मान लीजिए हम बनाते हैं, देखिए आप अगर हम गैस को देखें यहाँ पर, तो गैस यहाँ एक है तो यहाँ एक, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, इसमें रिक्त स्थान होता है द्रव की तुलना में, ठीक है। उसके बाद इसको संपीड़न नहीं कर सकते। संपीड़न क्या होता है आखिर, क्या, इसको समझिए आप। यही तो मेन टॉपिक होता है। थोड़ा सा वर्ड नहीं समझ में आता है तो समझिए इसको, संपीड़न। मान लीजिए एक बेलून है, ठीक है। ये बेलून को अपना हाथ से ना क्या करिए, पंजा की सहायता से दाबिए। इससे पंजा की सहायता से दाबिए, इधर से भी और इधर से भी। तो दाबिएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर हाथ हटाइएगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो उसी प्रकार किसी चीज़ को उसके आकार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। किसी चीज़ को बल लगाकर उसके आकार में क्या करना, परिवर्तन करना, क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। तो ये ठोस है बाबू, देख लो। अगर ठोस को हम दाब सकते हैं क्या, नहीं। इधर से दाबेंगे, इधर से दाबेंगे, दबाएगा नहीं, दबाएगा। तो ठोस का संपीड़न क्या है, नगण्य है। क्या है, नगण्य, यानी नहीं के बराबर है। ठोस को हम नहीं दाब सकते हैं क्या, नहीं। तो ठोस का संपीड़न क्या होगा, नगण्य होगा। हाँ, हम जो द्रव होता है इसका संपीड़न है, कुछ इसका संपीड़न होता है। आप द्रव पानी को, तेल को आप देखते हैं, कोई भी आप तेल ले लीजिए, ठीक है, या पानी ले लीजिए, उसको किसी में भर दीजिए आप, उसको आप दाब सकते हैं, दाब को उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ संपीड़न होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर, देखिए गैस में बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। गैस आप एक लिफाफा ही ले लीजिए, ठीक है, लिफाफा ले लीजिए, इसमें गैस डाल दीजिए आप, और इसको दाबिए। इसको क्या कीजिए, दाबिए, पूरा दबा जाएगा, ठीक है। गैस में ज़्यादा संपीड़न होता है, ठीक है। इतना समझिए आप। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे समझिए, देखिए अब आगे आपका यहाँ पे पदार्थ वाला जो नोट्स है वो आ गया आपका। इसको आप समझिए, पदार्थ क्या है। विश्व में प्रत्येक जिस सामग्री से बनी होती है, विश्व में ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जो भी वस्तु जिस सामग्री की बनी है, जिस चीज़ की बनी होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास क्या है, विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। हमारे आसपास जो भी वस्तु दिख रहे हैं, अपनी आंख से आप चारों तरफ जो भी कुछ दिख रहे हैं, सारे वस्तु क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप।
कहता है पदार्थ स्थान भी घिरता है, इसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ स्थान भी घिरता है और क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले तो पूछ देगा पदार्थ किससे कहते हैं, क्या पूछ देगा, पदार्थ किससे कहते हैं। तो पदार्थ उससे कहते हैं जिसमें स्थान, जो स्थान को घिरता हो और जिसका द्रव्यमान हो। आप इस सब को रटते हैं, अच्छी तरह समझ नहीं पाते ये द्रव्यमान क्या होता है, स्थान क्यों घिरता है, आखिर पता कैसे चलेगा कि स्थान घिरता है कोई पदार्थ, इसको समझना है। तो इसको सबसे पहले बेस्ट तरीका से आपको समझाते हैं, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको समझिए, आखिर यह जो स्थान घिरता है आखिर क्यों घिरता है। मान लीजिए एक पेन है ईटो, ठीक है, और हम जिस टेबल में या कुर्सी में बैठते हैं, मान लीजिए हम बैठे हुए इस मेज पे बैठे हैं, ठीक है, इस मेज पे बैठे हैं, अब बोलता है कि पदार्थ स्थान घेरता है, तो सही कहता है। देखिए मान लीजिए पेन है, तो आँख से या संसार में जो भी कोई वस्तु जिस सामग्री से बनती है वह क्या होता है, पदार्थ कहलाता है। तो यह भी वस्तु जो पदार्थ के कोई वस्तु का बनी है, पदार्थ है। तो ये एक क्या है, पेन है। इस पेन को हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक, यहाँ पर हम बैठे थे, फिर उड़ गए, इस पेन को यहाँ रख दिए हम, ठीक, इस पेन को हम यहाँ रख दिए। क्या बता सकते हो कि हम बैठेंगे फिर यहाँ, नहीं बैठ पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पेन है ना, मेरा स्थान को क्या कर लिया, घेर लिया, स्थान को घेर लिया। कौन घेर लिया, यह एक पदार्थ। आप छोटा से छोटा चीज़ ले सकते हैं, मान लीजिए जिस टेबल में हम बैठते हैं उसमें एक पदार्थ रख दिए, तो यह कुछ न कुछ स्थान को घेर लिया। इसको आप साइड करेंगे तभी बैठ सकते हैं, नहीं तो यह मेरा स्थान क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो इस तरीका से आप समझिए, रियल लाइफ से जोड़िए साइंस को, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इस तरह समझिए, अकेले में बैठ के पढ़िए, शांति से काम जाके एक वर्ड को समझिए, ठीक है। तो यह पेन को अगर हम इस टेबल में रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर यह मेरा स्थान को घेर लेता है, ठीक है। तो यह इस पे हम अब नहीं बैठ सकते हैं जब तक इसको हम साइड नहीं करेंगे। तो पदार्थ में कैसे पता चला कि पदार्थ में क्या होता है, स्थान होता है। क्या होता है, स्थान होता है, ठीक है। चाहे छोटा एक सुई भी ले लो, उसमें भी क्या है, स्थान है, स्थान को घेर लेता है। आप यह मान लीजिए सुई है और इस टेबल में रखेंगे तो क्या बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, उसमें उस टेबल में क्या है, सुई है, चुभेगा, तो इसलिए उस पर नहीं बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है आपका, देखिए समझिए इसको। अब आपका यहाँ पर बता रहा है कि द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या चीज़ होता है, आपको स्थान समझ में आ गया। स्थान घेरता है, कोई भी पदार्थ छोटा से छोटा पदार्थ वह स्थान को घेरेगा, ठीक है। आप एक रबड़ क्यों ना ले, चप्पल क्यों ना ले, कुछ भी क्यों ना ले, वह स्थान को घेरेगा, ठीक है। मान लीजिए चप्पलें लेते, चप्पल मान लीजिए, तो चप्पल को कहाँ रखेंगे, टेबल में रख देंगे। तो टेबल में रख दिए तो मेरा स्थान घेरा कि नहीं घेरा, आखिर उसमें बैठेंगे कैसे हम, जब तक चप्पल को नीचे ना कर दे। तो कोई पदार्थ होता है वो स्थान को घेरता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब वजन, वेट। हम बताएं एक पेन है, तो इस पेन में क्या 1 ग्राम भी वजन नहीं है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जितना भी वजन है उसका वेट होता है। द्रव्यमान जो होता है आपका एक वेट होता है, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि जो द्रव्यमान है इस पेन में भी है, एक सुई में भी है, ठीक है, एक चप्पल में भी है, एक पॉलीथिन में भी है। तो हर पदार्थ में, हर चीज़ में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। एक मार्कर में भी द्रव्यमान है। तो हर छोटे से छोटे पदार्थ में कुछ न कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप बता सकते हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें जो स्थान को घिरता हो और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। कुछ ना कुछ द्रव्यमान उसमें भी होता है और स्थान को घिरता है, ठीक है। चाहे 1 kg का ना हो, चाहे 2 ग्राम का हो, 3 ग्राम का हो, लेकिन स्थान को घेरता है और द्रव्यमान उसमें होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर बोल रहा है पदार्थ के भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण फिजिकल गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस चीज़ को समझिए। पदार्थ कणों से बना होता है, किससे, कण से। देखिए एक कण देख रहे हैं, यही कण है, जो कर रहे हैं इस तरह टाइप का ना बिंदा बिंदी, ये कण होता है। तो यह जो कण है यह क्या होता है, इससे मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। क्या बनता है, पदार्थ बनता है। क्या बनता है, पदार्थ बनता है। देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा बना के दिखाते हैं। मान लीजिए इधर से इधर से इधर से इधर से
ठीक है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ऐसे कुछ टाइप का हम बना के दिखा दिए आपको। देखिए कुछ पदार्थ बना, तो पदार्थ जो बनता है आपका, पदार्थ जो बनता है आपका वो किससे बनता है? कणों से मिलकर। किससे? कणों से मिलकर। ठीक है, तो पूछ भी सकता है कि पदार्थ जो बनता है वो किससे बनता है? कणों से मिलकर बनता है। किससे? कणों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए इस पे, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। अभी बताएं नहीं, देखिए कण, यही कण हो गया आपका। ठीक है, इसी टाइप का कण होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, इस बात को आप याद कीजिएगा। देखिए अभिलाक्षणिक गुण, यहाँ से आपका भी करीब क्वेश्चन आने वाला है। आप चीज़ों को समझिए, अगर चीज़ों समझ गए तो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में ऐड हो जाएगा तुरंत। देखिए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, समझिए। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, पहला यह गुण हो गया। इसमें 3 गुण पढ़ेंगे। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कितना? 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों को आप बारीकी से समझिए। तो कहते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं, मान लीजिए कि हम ले लिए एक रंग ले लिए। ठीक है, ये रंग का पैकेट ले रहे हैं, तो रंग के पैकेट है, किसका रंग का पैकेट है। तो रंग का पैकेट के अंदर एक पदार्थ है, रंग है, इसमें कोई भी रंग, पीला लाल कोई भी है, तो इसमें रंग है इसमें अंदर में। तो पदार्थ के कण होगा, यहाँ पर कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कण दे दिए इसमें, तो एक दूसरे से गति करते हैं। कैसे करते हैं इसको समझिए, समझिए इसको। यहाँ पर कहता है पदार्थ के कण गति करते हैं, यानी उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, तो उसके पास क्या होती है? एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलने वाली ऊर्जा होती है, इसको बोलते हैं चलने वाली ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा होती है। कैसे होती है समझिएगा। अब नेक्स्ट कहता है, मान लीजिए आप इसको आप अपने तरीका से आपको समझाते हैं, समझिए। गतिज ऊर्जा कैसी हुई? कोई भी पदार्थ में गति करती है, गति अपने आप कैसे कर लेगा तो समझिए। देखिए यहाँ पर जो एक डायग्राम बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक बार एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ से बेहतर मैं आपको समझाता हूँ अपना एग्जाम्पल से, समझिए। ठीक है, समझिए इस बात को आप। देखिए एक गिलास आप पानी लीजिए। ठीक है, एक गिलास आप पानी ले लीजिए, पानी ले लिए। ठीक है, पानी ले लिए, गिलास हम ले लिए, और इस गिलास को हम यहाँ तक दे दिए। समझिएगा इस बात को। और यहाँ क्या है, एक पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए रंग का पैकेट लिए, रंग इसमें डाल देते हैं, रंग डाल दिए। तो जैसे ही रंग डालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होता है, बिना हिलाए छोड़ दीजिए आप आधा घंटा, तो रंग का पैकेट या जो रंग का जो कण होगा, ये जो कण देख रहे हैं, रंग का जो कण है, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको फिर से हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से करते हैं। देखिए ये मेरा क्या होगा, एक वाटर है, वाटर में क्या करेंगे हम, रंग का पैकेट डाल दिए, रंग का कोई भी लाल पीला ले लीजिए, तो ये रंग का पैकेट डाल दिए। तो क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो रंग पानी है, जो ना, ये तो पानी जो है, ये धीरे धीरे कण क्या करेगा, आएगा यहाँ तक, यहाँ पूरा गिलास को क्या करेगा, कलर कर देगा, अपने आप कलर हो जाएगा। तो ये जो पदार्थ के कण है, ये गति करते हैं, क्या करते हैं, गति करते हैं, तभी तो पूरा गिलास क्या हो गया, पूरा गिलास क्या हो गया, कलर हो गया। क्या हो गया, पूरा गिलास कलर हो गया। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गति करते हैं। इस बात को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहता है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट समझिए। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर हम कोई कण में टेम्परेचर दे देंगे तो उसकी जो गति होगी, कण की जो गति होगी तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। उसकी गति ऊर्जा जो होती है, चलने की ऊर्जा होती है, दौड़ने की जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम अपनी तरीके से एग्जाम्पल थे, नहीं मेरा एग्जाम्पल समझिए आप। मान लीजिए ये आपने एक चाय बनाने के लिए केटली डाले हैं। ठीक है, इस पर आप पानी डाल दीजिए। क्या डाल, पानी, और अभी नीचे क्या डालिए, एक बर्नर दे दीजिए, नहीं आग, अग्नि दे दीजिए इसमें। ठीक है, इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर डालेंगे, यहाँ का जो कण होगा, ये कण जो देख रहे हैं दौड़ेगा, इस तरह टाइप का करेगा, इधर उधर, जिसको बोलते हैं उबला हुआ, उबल रहा है, पानी उबल रहा है ना। तो पानी उबल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कण सब क्या हो रहे हैं, ये जो कण है दौड़ रहा है, उबल रहा है, इसका मतलब दौड़ रहा है। तो यही समझ नहीं पाते, उबलना, वो जो उबलता है उसमें कण होते हैं, वही दौड़ रहा है तब उबल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि पदार्थ का जो जो तापमान होते हैं, अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो कण की जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है। तो ऐसे तेज़ नहीं होती है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर दिए, ये कण क्या होगी, कण की गति वह तेज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आगे समझिए, कहते हैं कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, तो बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आपको, क्वेश्चन 1 नंबर का, कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, दौड़ने लगती है। आप भी देखिएगा घर में केतली में अगर पानी दे दिए और आग दे दिए हैं तो उसका जो उबलेगा ना, तो समझिएगा वो कण जो होता है, पानी का जो कण होता है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। पानी का कण क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, इधर से उधर कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। तो पहला लाइन खत्म हो गया। दूसरा लाइन देखिए, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान में खाली स्थान होता है। इस बात को आप समझिएगा। इससे अब देखिए समझिए इस बात को। अब यहाँ कहा गया 2 नंबर में, पदार्थ के कण के जो बीच, मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है, इसका कण है, तो इसके कण में, कण के अंदर में भी जगह है। बोला गया ना कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान यानी खाली स्थान है, जगह अंदर में है। ये कण जो देख रहे हैं, ये कण जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर में भी क्या है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। तो इसको कैसे पहचानेंगे खाली स्थान है, उस बात को आप याद रखिए और समझाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तो इस बात को आप समझिएगा कि कैसे ये खाली स्थान है। देखिए यहाँ कहा गया है पदार्थ के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के जो पदार्थ के कण होते हैं दूसरे तरह के पदार्थ के कण के बीच में क्या होते हैं, समझिए थोड़ा सा मिटा के, तो दूसरे तरह के तो पदार्थ के कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाती है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इसको हम समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से, ठीक है। इसको समझिए आप पहले। मान लीजिए गिलास है, ठीक है, आप यहाँ तक क्या डालिए, पानी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। डाल दिए यहाँ तक पानी। बोलता है पदार्थ, पानी है तो पदार्थ है, यह जो पदार्थ है इसमें जो पदार्थ कण जो होते हैं इसमें खाली जगह होता है। यह बोलता है 2 नंबर में कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच क्या, नमक। क्या डालेंगे, नमक। समझिएगा, 1 चम्मच अगर नमक डालते हैं, नमक डाल दो, जैसे ही नमक डालेंगे तो पानी का स्तर यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा। समझिएगा, जैसे ही इसमें नमक डाल दिए तो पानी पहले यहाँ था, अब कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। क्यों, पानी तो बढ़ेगा नमक डालेंगे तो, ठीक है। अब समझिएगा अभी भी प्रूव नहीं हुआ है कि इसके अंदर में खाली जगह है, लेकिन कैसे प्रूव हुआ देखिए। अगर इस नमक को जो डाला गया 1 चम्मच है, घोलेंगे अच्छी तरह से, क्या करेंगे, घोलेंगे। घोलते घोलते क्या होगा, वापस पानी का स्तर कितना हो जाएगा, जितना था, यानी कि यहाँ था तो यहीं पर हो जाएगा, पहले ही जैसा हो जाएगा पानी का स्तर। ऐसा आप घर में भी रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक पानी नाप के लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच क्या डालिएगा, नमक डालिएगा, ठीक है। और उसको फिर देखिएगा पानी का स्तर क्या होगा, जहाँ था उससे थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद क्या होगा, अगर उसको घोल देते हैं पानी और नमक को, तो फिर पानी का स्तर क्या होगा, जहाँ पहले था वहीं पर आके रुक जाएगा, ठीक है। तो आखिर पानी नमक कहाँ गया, तो नमक कहाँ गया, जो पदार्थ जो आपका पानी था ना, पानी के जो कण थे उसमें खाली स्थान होता है, सारा नमक उसी स्थान में जाके क्या हो गया, जमा हो गया। वहीं कहा गया कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। तो उसी पानी के कण में नमक तब जा क्या होता है, जमा हो जाता है, जिससे पानी की मात्रा पुनः वहीं तक हो जाती है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, इसके अंदर में क्या होते हैं, खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह हो सकता है क्या, देखिए ये मान लीजिए एक यहाँ एक H है, या मान लीजिए A है, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। समझिए, पदार्थ का जो कण होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। जो कण है, ये जो कण है वो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कैसे करेगा, इस चीज़ को समझना है। देखिए पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। जब पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं
तो वह धीरे क्या होती है, टूट जाता है। धीरे क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाती है नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बल से जुड़े होते हैं। अब समझिए इसमें यहाँ पे क्या कहता है। एक मान लीजिए नल है, ठीक है, ये नल मान लीजिए, नल बना देते हैं आपका, ठीक है, छोटा सा जैसा भी बने, ये नल मान लीजिए, ठीक है, ये नल है, यहाँ से पानी का कण आएगा, पानी का कण आएगा। आप बीच में अंगुली रखिए, इस टाइप का अंगुली रखिए, ठीक है, बीच में आप क्या कहिए, अंगुली रखिए, इस टाइप का अंगुली रखते हैं तो पानी की जो धारा होगी इधर निकलेगा और इधर निकलेगा, यही ना। अगर यहाँ अंगुली रखते हैं तो पानी का कण ये थोड़ा धारा इधर जाएगा, थोड़ा धारा इधर जाएगा, कोना कोना से निकलेगा। क्यों, आप पुनः जाकर कुछ दूरी जाकर ऐसे करके मुड़ के क्या करेगा, आप एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। वही कहा गया यहाँ पर कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप चापाकल जाके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाके अंगुली रखिएगा, जहाँ तक आपका अंगुली है वहीं तक क्या होगा, धारा बटेगा इस टाइप से। उसके बाद क्या होगा, आपका पुनः यहाँ पर वापस आ जाएगा। फिर एक बार एग्जाम्पल समझिए आप। यह मेरा क्या था, एक चापाकल था यहाँ पर, तो यह जो था यहाँ से जो कण निकल रहा था, यहाँ पर हम क्या डाले थे, एक अंगुली डाले थे, तो मेरा पानी इधर गया। फिर जहाँ तक अंगुली है वहीं तक धारा बटेगी, यानी अलग अलग होगा। उसके बाद क्या होगा, पानी वापस ऐसे करके क्या होगा, एक में आ जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि पदार्थ के कण क्या हो गए, एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। वही यहाँ पर लिखा गया है, समझिए इस बात को। पदार्थ के कण आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह धीरे धीरे टूट जाती है, दो धारा बन जाती है, यहाँ अंगुली रखें, दो धारा बन जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, क्योंकि पानी की धार जो होती जुड़ी रहती है, क्या, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है, इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्षण बल। तो पदार्थ में क्या होता है, खाली स्थान होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यह जितने 3 अभिलाक्षणीय गुण बताएं उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है समझिए, उसके बाद है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान में बताएं कैसे। उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। देखिए क्या बोले कि पदार्थ की जो कण होती है, कण जो है इसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच में खाली स्थान होता है, और उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, इसकी जो दौड़ने की ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। ठोस पदार्थों में क्या होगी, सबसे कम होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिए, द्रव में माध्यम और गैस में सबसे अत्यधिक होती है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, आकर्षण बल ठोस में अत्यधिक होता है। आकर्षण ना एक्ट बताए थे आपको, देखिए यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, आप देखिए नीचे में देखिए, ये आपका ठोस, क्या है, ठोस है आपका, समझिएगा इस बात को, ये आपका ठोस है, ठीक है। ठोस जो है आपका, इसमें देखिए सब में आकर्षण बल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए कण जो एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग है। इसमें इसका जो आकर्षण बल होगा बहुत सारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इसका जो बल होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वही कहा गया यहाँ पर, ये आकर्षण बल, समझिएगा इसमें आकर्षण बल क्या होते हैं, ठोस में अत्यधिक होते हैं, द्रव में माध्यम और गैस में सबसे कम। तो तीनों क्वेश्चन हम आ गया आपको ऑब्जेक्टिव में। देखिए पूछा आकर्षण बल किस में अधिक होता है, तो ठोस में। किस में सबसे कम होता है, सबसे कम तो गैस में होता है। माध्यम में क्यों, द्रव हो जाएगा। तो सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, सबसे कम किस में हो गया, गैस में हो गया, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। गैस, समझिए इसको, गैस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा माध्यम होती है। गैस अवस्था में जो कण होते हैं उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, माध्यम होती है। द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। ठोस अवस्था में क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या बोला गया, इस बात को आप समझिएगा। यहाँ पर गैस अवस्था में जो कण होते हैं मध्यम होता है, गति के कण मध्यम होता है, और द्रव अवस्था में न्यूनतम, द्रव में क्या होता है न्यूनतम, और ठोस अवस्था में अत्यधिक होती है। इस बात को आप, यह पॉइंट अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका 2 पार्ट में ही साइंस आएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। जिसको PDF चाहिए फ्री में,
वह इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हाइक करके भेज सकते हैं। इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह 2 या 3 पार्ट में ये साइंस का जो चैप्टर 1 है हम धीरे से पढ़ाते हैं। टाइम दीजिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। एक-एक लाइन को अच्छे से समझिए, जिस तरह पढ़ाएं आप रियल लाइफ से जुड़िए, एक-एक तरफ से अच्छा समझ में आएगा। जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब दूसरा पार्ट आएगा, नेक्स्ट डे दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसका PDF क्वेश्चन का आंसर सब व्हाट्सएप पे फ्री है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आज तक, इसके बाद कल देखते हैं।